तो देखिए अब हम लोग करने जा रहे हैं दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक। जैसे हमारे पास एक y दिया है, दो फलन इसमें गुणनफल में लिखे हैं। मान लो एक फलन है u x के पदों में है और v x के पदों में। तो देखो y इक्वल टू यू इंटू वी है। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। देखिए dy बाई डी एक्स क्या होता है, जब दो फलन गुणनफल में लिखे हों तो उसका अवकलन कैसे करेंगे। पहला फलन इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए। तो पहला फलन यानी u, दूसरे का अवकलन डी वी बाई डी एक्स, प्लस दूसरा फलन v, पहले का अवकलन डी यू बाई डी एक्स। तो जब हमारे दो फलन गुणनफल में दिए हों तो उसके अवकलन का फॉर्मूला क्या है, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। हमें यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इस फलन का अवकलन करना है। तो देखो x और साइन एक्स, एक फलन ये है एक फलन ये, दोनों गुणनफल हैं कि नहीं, उनके बीच में गुणा है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दिया जाए। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे, पहला फलन दूसरे का अवकलन, अवकलन क्या होता है डी वाई डी एक्स, प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स 1। तो आंसर क्या आया, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब जैसे लेते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स। तो देखो हमारे पास दो फलन है, गुणनफल में है कि नहीं, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो इसे हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, इसे सेकंड मान लेंगे। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, पहला फलन एक्स क्यूब, दूसरे का अवकलन डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, प्लस दूसरा फलन टेन एक्स, पहले का अवकलन डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब, टेन एक्स का अवकलन डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेक स्क्वायर एक्स, प्लस टेन एक्स, एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर। तो आंसर आ गया कि नहीं, एक्स क्यूब सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर टेन एक्स। जैसे हमारे पास y दिया हो e की पावर x इंटू कॉसेक एक्स। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें। तो हमारे पास दो फलन गुणनफल में लिखे हैं, तो ये फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए। किसी को भी फर्स्ट मानिए, किसी को भी सेकंड मानिए, बस फॉर्मूला पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो पहला फलन e की पावर x, दूसरे का अवकलन कर दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, प्लस दूसरा फलन कॉसेक एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। इन सब की वैल्यू तो आपको पता है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x, कॉसेक एक्स का अवकलन माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ये बता चुके हैं आप लोगों को, प्लस कॉसेक एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स। देखिए जैसे दिया है y इक्वल टू ए एक्स की पावर n लॉग x। अच्छा a तो कांस्टेंट है, तो जैसे हम लोग दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे इक्वल टू a कांस्टेंट है, अवकलन से बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ किस पे लगेगा, केवल वेरिएबल्स पे लगेगा, x की पावर n इंटू लॉग x। अब देखिए हमारे पास दो फलन है, इंटू में लिखे हैं कि नहीं, तो इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकेंड मान लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए, अब फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दीजिए, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, क्या आ जाएगा a x की पावर n, log x का अवकलन 1/x अभी बताया है, log x x की पावर n का अवकलन n x की पावर n माइनस 1, ये तो सीधा फॉर्मूला ही है। तो आंसर क्या आ जाएगा a। अब देखो x की पावर n अपॉन x, पावर घट जाएंगी ना, तो x की पावर n माइनस 1 प्लस n x की पावर n माइनस 1 log x, x की पावर n माइनस 1 चाहो तो कॉमन कर लो, तो a इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 क्या आएगा 1 प्लस n log x, ये आंसर है हमारा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, a x की पावर n माइनस 1 प्लस n log x। अगला सवाल देख लेते हैं। जैसे y इक्वल टू दिया है हमारे पास e की पावर x 1 प्लस टेन एक्स। तो देखिए हमारे पास दो फलन है, एक e की पावर x है, इसे फर्स्ट मान लीजिए, और दूसरा फलन है 1 प्लस टेन एक्स पूरा, इसे सेकंड मान लीजिए। दोनों के बीच में इंटू साइन है कि नहीं, तो डी वाई बाई डी एक्स, पहला फलन
ई की पावर एक्स, दूसरे का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस टेन एक्स प्लस दूसरा फलन 1 प्लस टेन एक्स इंटू पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। क्या आएगा? ई की पावर एक्स। अब डी बाई डी एक्स बढ़ जाएगा ना भाई, प्लस होता तो डी बाई डी एक्स सब में बढ़ता चला जाता, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कॉन्स्टेंट है ना 1, कॉन्स्टेंट का अवकलन 0 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस टेन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स। अब देखिए क्या आया, ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस टेन एक्स ई की पावर एक्स। अब यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन हो जाएगा क्या, तो कॉमन करके आप लोग लिख लेंगे आंसर की नहीं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। जैसे y इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 5, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए हमारे पास दो फलन है, एक ये है एक ये है, तो इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दीजिए। पहला फलन एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 5, तो डी बाई डी एक्स बढ़ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का अवकलन 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का अवकलन 0 प्लस एक्स प्लस 5 डी बाई डी एक्स यहाँ बढ़ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सब में बढ़ता चला जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 11x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x भाई, एक्स की पावर एन से क्या होता है एन, एक्स की पावर एन माइनस 1 ना, तो 2 आगे आ जाएगा और एक्स में पावर 1 घटा दो, प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ 11x, 11 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और एक्स का अवकलन 1, 11 इंटू 1 11 प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ 7 कॉन्स्टेंट है, 7 का अवकलन 0। तो क्या आप लोग आंसर लिख लेंगे कि नहीं? क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7, भाई ये 1 प्लस 0 1 ही हुआ है, मल्टीप्लाई कराओगे तो वही आएगा, प्लस एक्स प्लस 5 और 2x प्लस 11, ये हम लोग का आंसर है। इसे आप मल्टीप्लाई करके ऐड करके सब लिख लीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स आंसर आ जाएगा आप लोगों का। तो देखिए जैसे हमारे पास है y इक्वल टू 10x प्लस सेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स। तो देखिए दो फलन है, गुणनफल में लिखें, पहला फलन इसे मान लीजिए, दूसरा फलन इसे मान लीजिए, इनके बीच में इंटू लगा है, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, तो 10x प्लस सेक एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस दूसरा फलन कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस सेक एक्स। बस अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आएगा, 10x प्लस सेक एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स है, डी बाई डी एक्स बढ़ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का अवकलन बता चुके हैं ना, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स अंदर बढ़ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स 10x। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका ये डी वाई बाई डी एक्स आंसर आ जाएगा। अब तो अच्छा भी आपने दो फलनों का अवकलन सीखा। अब जैसे हमारे पास y इक्वल टू ये दिया हो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स इंटू 10x। अब हमारे पास तीन फलन है, देखिए तीन फलन गुणनफल में लिखे हुए हैं, तो हम लोग इनका अवकलन कैसे करेंगे? देखिए तीन फलन है तब भी क्या हुआ, हम लोग इसे दो फलन में डील कर लेंगे। पहला फलन आप पूरे एक्स स्क्वायर को मान लीजिए और दूसरा फलन पूरा ई की पावर एक्स 10x मान लीजिए। अब जब आप दूसरे का अवकलन करेंगे तो फिर से इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तीन फलन अगर दिए होंगे तो एक सिंगल ले लो और जो दो फलन दिए उनको भी पूरा एक ही फलन मानो। तो इसे फर्स्ट मान लो एक्स स्क्वायर को और ई की पावर एक्स 10x को पूरे को सेकंड फलन मान लो। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? पहला फलन एक्स स्क्वायर दूसरे का अवकलन, तो दूसरा पूरा ई की पावर एक्स 10x है। अब देखो इसमें फिर से हम लोग फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे अभी, क्योंकि हमारे पास दो फलन है, प्लस दूसरा फलन ई की पावर एक्स 10x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर।
अब तो आपको फार्मूला रट चुका होगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू टेन एक्स का अवकलन क्या होगा। अब देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड फिर से लगेगा कि नहीं, तो पहला फलन ई की पावर एक्स, दूसरे का अवकलन टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, प्लस दूसरा फलन टेन एक्स ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, प्लस ई की पावर एक्स टेन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2x। अब यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन हो गया क्या, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स प्लस ई की, या इसे लिख दीजिए 2x ई की पावर एक्स टेन एक्स। यहाँ से आप ई की पावर एक्स कॉमन कर लीजिए फिर से, तो क्या आएगा ई की पावर एक्स और एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टेन एक्स प्लस 2x टेन एक्स, ये हमारा आंसर है। अच्छा, हम इसका एक फॉर्मूला ये आप डायरेक्ट बता दे रहे हैं। अगर हमारे पास तीन फलन हो, इनटू में हो, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे। देखिए पहला फलन इंटू दूसरा फलन, तीसरे का अवकलन कर दीजिए, प्लस पहला फलन इंटू तीसरा फलन, दूसरे का अवकलन कर दीजिए, प्लस डी, प्लस क्या करेंगे, दूसरा फलन इंटू तीसरा फलन इंटू पहले का अवकलन कर दीजिए। तो देखिए जैसे हमारे पास तीन फलन है u v w, तो ये पहला मान लीजिए, इसे दूसरा मान लीजिए, इसे तीसरा मान लीजिए। अब हमने फॉर्मूला क्या बताया, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, और ये u v w सब x के पदों में डिफाइन है, तो y हमारा टोटल x के पदों में डिफाइन है। हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं, तो इधर क्या आएगा dy बाई डी एक्स। क्या फॉर्मूला है, दूसरा फलन इंटू तीसरा फलन v इंटू डब्लू, पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ u, प्लस यानी आपको सबका अवकलन एक ना एक बार करना है। पहले फलन का अवकलन करो, दूसरे फलन का अवकलन करो, तीसरे फलन का अवकलन करो, और उनके बगल में इनटू में जो फलन बचे वो लिख देना है। अब देखिए, अब हमें दूसरे फलन का अवकलन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ v, बचे कौन कौन से फलन, पहले और तीसरे, तो u इंटू डब्लू लिख दो, प्लस तीसरे फलन का अवकलन कर दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ डब्लू, कौन बचे, पहले और दूसरे बचे कि नहीं, तो u इंटू वी, तो ये आंसर। अब देखिए हम लोग एक सवाल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स इंटू टेन एक्स। अभी हम लोग इसका करके आए थे, लेकिन इस फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो पहला फलन मान लीजिए, इसे दूसरा मान लीजिए, इसे तीसरा, तीन फलन अवकलन में लिखे हैं, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो चलिए पहले फलन का अवकलन कर दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बचे कौन से, आप ऐसे याद करिए, हर फलन का अवकलन करना है, और जो फलन बचे उसे इंटू में लिख दीजिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अब बचे कौन से, ई की पावर एक्स और टेन एक्स, तो ई की पावर एक्स इंटू टेन एक्स लिख दिया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फलन यानी ई की पावर एक्स, बचा कौन सा, एक्स स्क्वायर और टेन एक्स, वो लिख दिए, प्लस अब देखिए तीसरे फलन का अवकलन कर दिया जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, बचे कौन से हमारे पास, एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स, इनको इंटू में करके लिख दिया। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ई की पावर एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस एक्स स्क्वायर टेन एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। तो ये ज़्यादा ईजी था। अगला सवाल देख लेते हैं इसी टाइप का, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 टेन एक्स। हमारे पास तीन फलन है, हालांकि हम इसे कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी, लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। तो पहला फलन ये फर्स्ट मान लीजिए, ये दूसरा फलन है सेकंड मान लीजिए, इसे तीसरा मान लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। देखिए क्या करना होता है, आप सब फलन का अवकलन कर लीजिए एक बार। तो डी बाई डी एक्स ऑफ पहला, बचे कौन कौन से, एक्स माइनस 3 और टेन एक्स, इनको लिख दीजिए बगल में, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3 कर दीजिए, बचे कौन कौन से, एक्स माइनस 2 इंटू टेन एक्स लिख दिया इंटू में, प्लस बचा कौन सा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, बचे कौन से, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो आंसर क्या आएगा, एक्स माइनस 3 टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2 क्या होगा, डी बाई डी एक्स बढ़ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 0, तो 1 माइनस 0 1, तो कोई फ़ायदा नहीं, एक्स माइनस 2 टेन एक्स। इसी तरह इसका भी 1 माइनस 0 आएगा, कोई फ़ायदा नहीं, एक्स माइनस 2
एक्स माइनस 3 और 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। आंसर। तो देखिए हमारे पास सवाल है, यदि y इक्वल टू एक्स साइन एक्स दिया है तो सिद्ध कीजिए 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/x इक्वल टू कॉट एक्स हमें सिद्ध करना है। तो हमने LHS ले लिया। LHS क्या है? 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 1/x। लेकिन अभी हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू नहीं पता है ना, y की वैल्यू पता है, x तो रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स दिया है, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? डी वाई बाई डी एक्स बोलिए भाई, हमारे पास दो फलन है ना, तो दो फलन है और गुणनफल है, उनके बीच में इंटू साइन लगा है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दिया जाए क्या? तो डी वाई बाई डी एक्स, पहला फलन x, दूसरे का अवकलन साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, प्लस दूसरा फलन साइन एक्स, पहले का अवकलन x का अवकलन 1, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स ही तो आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई क्या? x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो 1/y, y की वैल्यू रख दीजिए x साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अभी निकल के आई x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और क्या है? माइनस का 1/x। अब x साइन एक्स को अंदर ले जाइए, तो x कॉस एक्स अपॉन x साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन x साइन एक्स माइनस का 1/x। देखिए x से x कट गया, ये क्या आया? कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट एक्स। यहाँ से साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, प्लस क्या आया? 1/x माइनस 1/x, तो 1/x से 1/x कट गया, क्या आया? कॉट एक्स। यही तो लाना था, तो यही तो RHS है। LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया कि नहीं?